हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फंक्शन की इस सीरीज में बच्चों आज मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी पॉइंट पर डिस्कशन के लिए रेडी हूँ और वो पॉइंट है वन वन और ऑन टू फंक्शन। इसका हर बार स्टूडेंट क्वेश्चन रहता है, तो कोशिश करते हैं कि सेक्शन पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। इस सीरीज़ को आप बढ़िया से समझेंगे और जहाँ भी कोई डाउट और डिफ़िकल्टी आएगी उस क्वेश्चन को रेज करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को उसी क्रम में जारी रखेंगे। आप आगे चलता हूँ बच्चों, तो हेडिंग डालें आज के लिए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। बच्चों सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि वन वन के मतलब क्या होते हैं। स्टूडेंट, वन वन फंक्शन स्टूडेंट इसका एक नाम और भी होता है इंजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट इसको एक नाम से और भी जाना जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन का एक और भी नाम होता है, मीन्स इनको जो एजुकेटेड लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, वो इसको तीन नामों से अच्छे से जानते हैं। एक नाम और भी होता है स्टूडेंट इसका, और दैट इज मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक फंक्शन के नाम से भी जाना। सो दस स्टूडेंट दिस इज नोन बाय थ्री नेम्स। वन वन फंक्शन, सेकेंड वन इज इंजेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड वन इज मोनोमॉर्फिक फंक्शन। मोनोमॉर्फिक फंक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। स्टूडेंट वन वन के मतलब क्या हो, गौर से देखना जब बच्चों, वन वन फंक्शन के मतलब क्या हो। वन वन फंक्शन का स्टूडेंट क्या मतलब है जरा देखना। इसको अगर शॉर्ट में बोलूं बच्चों तो फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वन वैल्यू ऑफ वाई। ये मतलब होता है स्टूडेंट इसको स्टूडेंट अगर मैं वन वन फंक्शन को एक प्रिसाइज वे में आपके सामने रखूं तो बच्चों देखना, ये वन वन के मतलब कुछ ऐसे होते हैं ABC 1 2 3। बच्चों एक से एक का अटैचमेंट करा दिया, ये वन से वन है। बच्चों एक फिगर और भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। यू नीड टू बी सिंसियर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डायग्राम्स आई एम ड्राइंग। कभी ऐसा लिखा हो स्टूडेंट, ऐसे करके मैंने मैच करा दिया बच्चों, ये भी वन वन फंक्शन की फिगर है। तो इस तरीके से हम इसको वन वन फंक्शन का मतलब एक वन फंक्शन, एक वैल्यू ऑफ एक्स और एक वैल्यू ऑफ वाई होनी चाहिए। एक का एक से मिलन जो होगा, एक से एक का मैच जो होगा बच्चों, वो हमारा वन वन फंक्शन होता है। स्टूडेंट वन वन फंक्शन होगा कौन सा नहीं, उसका एक डायग्राम मैं आपके सामने ला दूं तो जरा देखना है जो वन वन फंक्शन नहीं होगा बच्चों, वो क्या सिचुएशन होगी, वो क्या सीन होगा, क्या सिनेरियो होगा। तो स्टूडेंट देखना कभी ऐसे हो जाए, ये वन वन नहीं है बच्चों, क्योंकि ये दो एलिमेंट ए से हट के बी के दो से एक से अटैच हो गए, का मतलब दो एलिमेंट एक्स के, दो एक्स की वैल्यूज के लिए एक वैल्यू वाई की हो गई है। और इसके चलते बच्चों इसको हम यहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं रेट करें, इसको नहीं बोलेंगे कि वन वन फंक्शन। स्टूडेंट जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसको मैनी वन फंक्शन बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Function which is not one one one, function which is not one one, जो बच्चों फंक्शन वन वन नहीं होंगे is called many one function। many one इसका मतलब सिंपल स्टूडेंट ये हुआ कि इधर के मैनी और इधर का वन, तो ये मतलब हुआ इसका मैनी वन का। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखने की, चलने की होगी। ना स्टूडेंट इंजेक्टिविटी किसी फंक्शन की चार तरीके से हम लोग जज करते हैं। तो मैं अगला पॉइंट आपके सामने जो ला रहा हूं बच्चों वो ये, इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन इज चेक बाय यूजुअली इन फोर वेज। व्हाट आर दोज फोर वेज? गेट रेडी टू अंडरस्टैंड देम। इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन checked by four ways।
ये 4 वेज कौन से बच्चों, एक एक को मैं आपके सामने लाता हूं। सबसे पहले होता है बच्चों डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे पहले हम लोग इसी को अप्लाई करके देखते हैं, सबसे पहले इसी का यूज करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है, और ये बात वही है फॉर वन वैल्यू, अभी जो बात बोली थी आपको, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, ये मतलब हुआ बच्चों। फॉर एग्जाम्पल कभी क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट इस तरीके से डाला गया, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है एंड दैट फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन फंक्शन। अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट अब इस बात को। कैसे बच्चों देखिएगा, अगर इसका सिंपल असेसमेंट करता हूँ स्टूडेंट, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ कभी तो आंसर आ गया 1, अगर x की वैल्यू बच्चों -1 डाल देता हूँ तो फिर आंसर आ गया 1। इसका मतलब मैं क्या समझा बच्चों कि ये दो एलिमेंट, दो x की वैल्यूज के लिए, दो x की वैल्यूज के लिए a की वैल्यू y की हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे, इसलिए इसको बोला जाएगा कि इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट वन फंक्शन। दिस इज द मीनिंग बच्चों। whenever there is a more than one value of y for values of x, तो यहाँ अगर दो वैल्यूज के लिए एक ही वैल्यू आ रही है y की, हम ऐसे बोल रहे हैं एक से एक की आनी चाहिए। अगर एक से एक वैल्यू से के लिए दो वैल्यूज आती हैं तो वो वन फंक्शन नहीं है। ऐसे इसको समझ के चाहिए स्टूडेंट। ये इसको हम लोगों ने वन फंक्शन डायरेक्ट अप्रोच से बच्चे इसको करके देखा, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। स्टूडेंट इसका दूसरा भी एक मेथड होता है, उसके भी सामने लाता हूँ आपको। वो होती है स्टूडेंट जनरली जिसको हम लोगों ने एक नाम बना रखा है, दैट इज एनसीईआरटी अप्रोच। इस तरीके से बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस को करना अलाउड है आपके लिए। इस तरीके से प्रॉपर मेथडोलॉजी मानी जाती है अगर हम इसको ऐसे करके यूज करेंगे, तरीके से लिखें। तो देखना स्टूडेंट ये क्या तरीका होता है। फॉर एनी 2 points, for any 2 points x1 comma x2 in the domain of the function, ध्यान दीजिएगा बच्चों, if fx1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। अगर हम x रेंज में से कोई 2 पॉइंट उठा लेते हैं और उनके लिए डोमेन में भी 2 पॉइंट रहते हैं तो बच्चों वो हमारा वन फंक्शन माना जाता है। स्टूडेंट इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखो कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीबीएसई और एनसीईआरटी अप्रोच। पहले क्वेश्चन बच्चों आपके सामने इस तरीके से सामने आया, शो दैट फंक्शन आर टू आर गिवन बाय f x is equal to 3x plus 5 is वन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से इस पे। कैसे इसको यूज करेंगे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर्स में सपोज आ गया फॉर 2 marks और 3 marks, देन हाउ विल बी मूविंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर 2 points थोड़ा सा मेथडोलॉजी पर ध्यान रखना होगा। x1 एंड x2 in the domain of the function such that f of x1 is equal to f of x2। बच्चों ऐसे करके शुरुआत करनी होगी आपको। अब देखना हम इसको आगे कैसे बढ़ा देंगे, कैसे इसको साबित करेंगे बच्चों। 2 पॉइंट मैंने रेंज में से ले लिए, इसको सिंपली हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो f ऑफ x1 की वैल्यू स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से लाता हूँ तो दैट विल बी 3x1 प्लस 5। f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, दैट विल बी 3x2 प्लस 5 कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, 3 से 3 कैंसिल कर दो बच्चों ऐसे कर। तो स्टूडेंट अगर f(x1 इज इक्वल टू f(x2) के इक्वल लेके चले हैं आप और नतीजा आप इसको शो कर पा रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, तो वो वन फंक्शन माना जाए। स्टूडेंट ये अप्रोच कभी ऐसे भी काम करती है, कैसे सुनना।
फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको मैं स्टार बना के चल रहा हूँ, अगर आप शुरू में क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू F0 लेके चलें, कोई नंबर लेके चलें रेंज के अंदर, और लास्ट में स्टूडेंट आप उसको साबित कर दें कि x इज इक्वल टू 0, देन ऑल्सो ये 1 1 फंक्शन माना जाता है, देन इट इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इस बात का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने करता हूँ, तो देखना इस चीज को कैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शो दैट, क्वेश्चन डालना हो बच्चों आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 8x प्लस 18, ऐसे करके बच्चों इज नॉट 1 1 फंक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन हमारे सामने। तो स्टूडेंट एक तो तरीका मेरे सामने वही है जो आपको बताया सीबीएसई अप्रोच वाला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको प्रूव कर दूं कि x1 इक्वल टू x2। उससे भी जल्दी वाली एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि मैं fx इज इक्वल टू f0 लेके चल पड़ूं। तो देखना स्टूडेंट, अगर मैं उस तरीके से आगे बढ़ाता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इसका मैं कैसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं लेके चल पड़ा fx इज इक्वल टू f0 से, तो 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी लेके चल पड़िए, कोई भी पॉइंट उठा लिया आपने। तो बच्चों मैंने जिसको यहाँ पर डाला, fx की वैल्यू डाल दी, और f0 की बच्चों वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, x की जगह 0 डालता हूँ तो दिस इज 0, दिस इज 0, फाइनली वी हैव 30/80, 30/6 से बच्चों इसको कैंसिल कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, व्हाट डू वी गेट, 3x स्क्वायर 12x प्लस 90, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 90। स्टूडेंट प्लीज नोटिस इट, 30 90 90 कैंसिल, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, तो माइनस 2x स्क्वायर, ट्रांसफर दिस 40 टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी गेट 52x, 2x कॉमन ले लो बच्चों यहाँ से, और x प्लस 26 लाइक दिस। अब यहाँ से स्टूडेंट देखना, व्हाट इज दिस, आई एम गेटिंग फाइनली x की दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -26। ध्यान देना स्टूडेंट, इसका क्या मतलब निकला आपका, आनी वैल्यू एक चाहिए भाई, हमारे पास fx इक्वल टू f0 है तो आंसर आना चाहिए x इक्वल टू x0, लेकिन यहाँ से दो वैल्यू आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो देखना इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा समझूं, तो जो 0 एक एलिमेंट था उससे x की दो वैल्यू अटैच हो गई है, इसका सिंपल सा मतलब ऐसे समझ पाए, इसलिए स्टूडेंट ये नॉट 1 1 का केस होगा। इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके चल सकते हैं, fx इक्वल टू f1 लेके चल सकते हैं, fx इक्वल टू f, जो कन्वीनियंट हो, जो जल्दी से आंसर की तरफ ले चल, उस वैल्यूज को हम लोग सहारे में ले सकते, उसको लेके आगे बढ़ सकते। ये स्टूडेंट हुआ आपका fx1 इक्वल टू fx। जरा देखना, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, वो क्या था, वो क्या एग्जांपल था बच्चों, इससे पहले वाला, r2r given by fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 1 1, ये एग्जांपल भी हमने अभी लिया। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से जो सीबीएसई वाला तरीका है, एनसीईआरटी वाला तरीका है, तो वो क्या बना, यहाँ से हम क्या करें, सपोज fx1 इक्वल टू fx2 लेके निकले, सारी वैल्यू डाल दें, fx1 की वैल्यू क्या बन गई, x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई, x2 स्क्वायर। स्टूडेंट इसको दोनों साइड रूट ले लें, तो ये क्या बन गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। हमें क्या चाहिए होता है कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्लस माइनस, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 के बराबर है, यानी x1 की वैल्यू ऐसे करके, ऐसे, और इससे दो वैल्यूज अटैच हो रही हैं यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज किसी एक वैल्यू से अटैच हो रही हैं, इसका मतलब है ये नॉट 1 1 का फिक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको समझ के चलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको
ये स्टूडेंट इसकी दूसरी अप्रोच हुई। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड अप्रोच। वो क्या है स्टूडेंट यहाँ पर? थर्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एंट्रेंस, क्योंकि हम उसको बोर्ड लेवल पर नहीं यूज में लाएंगे। थर्ड अप्रोच क्या रहेगी बच्चों यहाँ पे? दैट इज कैलकुलस अप्रोच। इसमें क्या करना है स्टूडेंट आपको? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर देने के बाद या तो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, एंटायरली इन इट्स डोमेन, अगर या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है तो बोलेंगे कि फंक्शन इज 1 1, देन फंक्शन इज 1 1। कैसे इसको यूज में लाएंगे बच्चों? देखो जरा, अभी आपके पीछे एक एग्जांपल लिया था मैंने, उसी को ले लेता हूं। फंक्शन फ्रॉम R to R given by fx is equal to x square is not 1 1। स्टूडेंट देखना, अगर मैं इसमें लगाना चाहता हूँ कैलकुलस अप्रोच को, तो हाउ दिस विल बी आंसर। fx दिया हुआ हमारे पास बच्चों, इसका डेरिवेटिव कर दिया 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पर डोमेन कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, सारे नंबर्स आपकी डोमेन में अवेलेबल हैं। अगर मैं इसमें पॉजिटिव डाल देता हूँ वैल्यूज बच्चों, तो देखना ये 0 से बड़ा हो जाएगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डाली जाती है, और अगर नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ इसमें तो ये बच्चों नेगेटिव हो जाएगा सारी वैल्यूज के लिए x की लेस देन 0 से। तो हम बोल पाएंगे कि ये पॉजिटिव भी है f डैश x और नेगेटिव भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? या तो ये पूरा पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव। इसलिए इसको 1 1 फंक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये f डैश जो निकल के आया आपका 2x, इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं बच्चों तो ये फिर पॉजिटिव आ रहा, और नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो नेगेटिव आ रहा। और हमें एक ही पूरी डोमेन में एक ही चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी वांट। इसी तरीके से जो पहले एक और एग्जाम्पल किया बच्चों, देखो उसको भी अगर मैं आपको समझाऊं। अगर फंक्शन R to R, वन मोर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग फॉरवर्ड, 3x + 5, इसको बच्चों चेक करना है, इज 1 1 फंक्शन। ध्यान दीजिए क्या करेंगे स्टूडेंट? कैलकुलस अप्रोच का अगर मैं सहारा लेता हूं स्टूडेंट, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो स्टूडेंट फंक्शन आपका 3x + 5, डिफरेंशिएट करना है इसको, बड़ा आसान काम बच्चों। 3 आ गया और ये चीज पूरी पॉजिटिव है, सो इट इज 1 1। तो बच्चों ये एंट्रेंस के लिए बहुत ही रामबाण साबित होता है, यानी आप दिए हुए फंक्शन को फटाफट से डिफरेंशिएट करें और उसको जज करिए कि वो चीज नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है या तो फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव तो हम उसको 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट इसकी फोर्थ अप्रोच भी बताना चाह रहा हूं। पहले हम ये बात बंद कर रहे हैं स्टूडेंट के 1 1 फंक्शन के मतलब होते हैं 1 to 1, एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू, उसको 1 1 फंक्शन बोला जाएगा। इसके बाद बच्चों ये बात बताई जा रही है आपको कि 1 1 फंक्शन हम जनरली 4 तरीके से यूज करते हैं, 4 तरीके अख्तियार कर लेते हैं 1 1 फंक्शन को चेक करने। अब ये सिचुएशन बताती है कि कौन सा मेथड जल्दी से काम करेगा। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट अप्रोच, कुछ पॉइंट डाल के देख लीजिए, अगर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू y की आ रही है तो बच्चों 1 1 है। दूसरी आपको बताई गई CLCRT अप्रोच का नाम दे रखा है हमने, 2 पॉइंट रेंज में से उठा लिए, fx1 = fx2 और अल्टीमेटली x1 = x2 का रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए, यानी डोमेन में भी उनके लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। बच्चों इसकी फोर्थ अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच के क्या मतलब होते हैं इसमें समझिएगा, सुनिएगा इसको अच्छे से। ये भी ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है बच्चों? इफ a line drawn parallel to x-axis cuts the graph at only one point, then it is 1 1 function. Then it is 1 1 function. इट इज द ग्राफ ऑफ 1 1 फंक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ 1 1 फंक्शन
बच्चों किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लो। अब ग्राफ बनाने वाला सेक्शन अलग है, इसको भी हम लोग डिस्कशन में लेंगे। ग्राफ बना दीजिए किसी फंक्शन का और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल दो। बच्चों अगर वो लाइन केवल एक ही जगह पे कट कर रही है तो वो वन वन फंक्शन मानेगा, अदरवाइज कैसे यूज में लाएंगे बच्चों इस अप्रोच को देखें। पुराने जो 2 क्वेश्चन में एग्जांपल लेके चल रहा हूं उन्हीं को मैं बात कर लेता हूं। स्टूडेंट देखना क्या था, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन फंक्शन। इसी को बच्चों लेके चल रहा हूं मैं। ग्राफ से कैसे दिखाओगे बच्चों इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्टूडेंट सारे बच्चे मोर और लेस जानते हैं। बच्चों अगर मैंने यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट, तो देखना ये 2 जगह पे कट करेगी और हमारे हिसाब से एक ही जगह पे कट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसको वन वन फंक्शन नहीं बोला जाए, नॉट वन वन। स्टूडेंट एक और दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ जो अभी दिखाया आपको, फंक्शन आर टू आर। इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स को लेके मैं चीजों को पहले समझा रहा हूँ। इज नॉट वन वन। अब बच्चों ग्राफ से बात हो रही है तो इसका ग्राफ बना लेता हूं स्टूडेंट। ग्राफ लीनियर इक्वेशंस के लाइनों पे आपने बनाना बहुत लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। देखिए बच्चों x की जगह 1 डाल दूं तो y की वैल्यू कहीं 8 आ गई, सपोज यहाँ पर -1 डाल दूं तो 2 के करीब आ गई। बच्चों ऐसे करके ग्राफ बना दिया मैंने, दिस इज अ लाइन सिंपल। और स्टूडेंट जब इसको मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डालता हूँ, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ऐसे करके then this is intersecting or cutting the graph at only one point, so 1 1। बच्चों ये चीज कहीं बहुत ही प्रभावशाली साबित होती। कई बारी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़े रास्तों से निकलती, बट इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन देन विद इन सेकेंड्स यू आर इन पोजिशन टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको इस तरीके से इसके हमने ग्राफ्स को तैयार किया और इस तरीके से बताया कि कैसे इसको यूज में लाया जाएगा। अब यहाँ से आगे कुछ बच्चों और भी मैं बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो जनरली वन वन फंक्शन का अकेला नहीं आता है। क्वेश्चन में बच्चों वन वन और ऑन टू दोनों चीजें सामने रहती। तो देखना उस पॉइंट पे हम आपको बात करेंगे कि इसके साथ ही ऑन टू फंक्शन को बच्चों कैसे निकालना। तो प्लीज मेक अ हेडिंग नाउ, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नाउ लेट मी डिस्कस। तो वन वन फंक्शन में बच्चों ये बात सामने लाई गई आपके कि वन वन फंक्शन डायरेक्ट अप्रोच से भी निकाल पाएंगे। वन वन फंक्शन fx1 इक्वल टू fx2 वाली अप्रोच से भी निकालेंगे, कैलकुलस अप्रोच से भी निकालेंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना बच्चे के लिए बहुत ही आसान काम है। जनरली ही हैज मास्टरी ओवर द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कर दो, अगर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, दोनों नहीं चाहिए, ये ध्यान देना है। चौथी अप्रोच बच्चों ग्राफिकल, ग्राफ बना दीजिए और ग्राफ बनाने पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल दी और वो ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रही है, तो वन वन फंक्शन बना। अब स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स वो इकट्ठा आता है, वन वन और ऑन टू का, अलग अलग नहीं कुछ। स्टूडेंट इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव स्टूडेंट पहले मतलब क्या होता है जरा देखना, थोड़ा सा मैं ऐसे बता के चलूंगा बच्चों। कुछ मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, एरो डायग्राम। स्टूडेंट कुछ फिगर बना रहा हूँ, अच्छे से जानिएगा। ऐसे कर इसको स्टूडेंट मैंने मैच करा दिया। एक और स्टूडेंट मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी क्लियर व्यू अबाउट द ऑन टू फंक्शन। दीज आर द टू नॉन ऑफ द साइड सी एंड बी। ऐसे करके बच्चे और देखना है स्टूडेंट, और मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये 3 डायग्राम बच्चों आपके सामने लाए जा रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चों। ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है।
इस बात को ऐसे समझना है बच्चों कि अगर बी सेट में कोई एलिमेंट अनअटैच्ड पड़ा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज ए में नहीं है तो वो बच्चों ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो गौर से देखना, एक तो डेफिनेशन बच्चों यहाँ से यही निकल सकती। दूसरी बात देखना स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, इसकी ये सेट बी जो होता है कोडोमेन होती है सेट बी। तो कोडोमेन स्टूडेंट क्या है आपका 1 2 3। बच्चों रेंज क्या है इसकी अगर आप देख पा रहे हो तो रेंज कहते हैं जहां पर ये एलिमेंट अटैच्ड है एरो से, तो रेंज भी 1 2 3। इधर आना स्टूडेंट, इधर कोडोमेन स्टूडेंट सी डी 1 और 2, सेट बी में 2 एलिमेंट है। बच्चों रेंज क्या है इसकी, रेंज का मतलब जो एरो से अटैच्ड एलिमेंट है बी सेट में वो भी 1 2। इधर आना बच्चों जरा, कोडोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बच्चों रेंज क्या हो गई इसकी, जो अटैच्ड एलिमेंट है 2 3 4 ऐसे कर। तो स्टूडेंट देखना 1 2 फंक्शन के बारे में आपको ये जानकारी दी जा रही है कि व्हेनेवर देयर इज सम एलिमेंट विदाउट हैविंग एनी प्री इमेज इन द सेट दोस फंक्शन आर नॉट ऑन टू फंक्शन, वो नहीं माने जाएंगे। कोई भी सेट बी के अंदर अनअटैच्ड एलिमेंट नहीं होता। इसको बच्चों में डिफाइन करता हूं जो चीज आपके सामने लिखी। तो देखना बच्चों इसकी डेफिनेशन कभी हम लोग ऐसी फाइंड करते हैं, ऐसी देखते हैं क्या है, देयर इज नो एलिमेंट in the set B without having any pre-image in A। बच्चों ऐसे बोल दिया, इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी प्री इमेज इस सेट ए के अंदर नहीं। इस तरीके से हम लोग जाए, हर एलिमेंट सेट बी का अटैच रहना चाहिए। इसको बच्चों और भी देखना, दूसरी तरीके से हम लोग कैसे बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ऐसे भी बोलेंगे, या तो ऐसे बोल दो या दूसरे तरीके से ऐसे बोल दो। कैसे बच्चों देखो, फॉर एवरी बी, देखना बच्चों इसका एक तरीका ये भी है जो किताबों में और ये काम करता है। एवरी बी बिलोंग्स टू बी, there is some A belongs to A such that FA equal to B। स्टूडेंट ये भी डेफिनेशन काम करती है और दिस इज वेरी वेल मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी और कई क्वेश्चन इसकी हेल्प से वहां निकलेंगे, तो वो भी ध्यान रखना आप कि इसका मतलब वही है फॉर एवरी बी। इस बी का मतलब इधर बच्चों, इधर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एवरी बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। इसके हर एलिमेंट के लिए जो इधर हो वो इधर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए सच दैट एफ ए इक्वल टू बी, यानी उस एलिमेंट को फिर इस फंक्शन में डाल दें तो वही एलिमेंट मिले जो बी का है। तो ये भी बच्चों बड़ी टेढ़े मेढ़े तरीके से डेफिनेशन समझाई गई, बट मीनिंग इसका भी वही। एक बात और समझिए आपने बच्चों, देखना इसमें कोडोमेन और रेंज है बच्चों बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन। इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है, ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चों इधर कुछ भी अनअटैच नहीं है, सारे एलिमेंट इसके अटैच पड़े हुए हैं। इधर बच्चों कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो सारी होती है और रेंज वो होती है जिसमें एलिमेंट अटैच होते हैं। तो बच्चों ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसकी एक डेफिनेशन स्टूडेंट और भी निकल के आती है, इसको मैं यही लिख देता हूं। देखो इसको ये देखना बच्चों, डेफिनेशन 2 को जरा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये थोड़ा सा कैमरे के दायरे में नहीं आ रही है। इसकी डेफिनेशन ये भी हो जाती है फॉर एवरी B belongs to B, for every B belongs to B। ये भी शायद नहीं आ रही है कैमरे के दायरे में। For every B belongs to B, there exists some A belongs to A such that f of A equal to B। तो ये भी बच्चों डेफिनेशन उसी बात को बताती है कि इधर कुछ भी एलिमेंट हो
उसके लिए कुछ एलिमेंट इधर होने चाहिए और वो एलिमेंट अगर फंक्शन में डाले जाएं तो लौट के वही एलिमेंट वापस मिले रेंज में। तो स्टूडेंट इस तरीके से ऑन टू फंक्शन को हम लोग चेक करें। इसका वाइड एप्लीकेशन ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज ही रहता है। आप रेंज इसकी निकाल दें और वो कोडोमेन के कभी बराबर हो जाए तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। अब स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन कैसे आ, मेन चीज क्वेश्चन लगाना होता है। तो देखो ऑन टू वन वन फंक्शन की तो हमने 2 3 4 तरीके बताए। ऑन टू फंक्शन का केवल एक ही तरीका है, रेंज निकाल दो, कोडोमेन निकाल दो। अगर वो दोनों इक्वल हो चलती हैं बच्चे तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। इसके स्टूडेंट क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं और हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन से एप्लीकेशन दिखाऊं अब आपको। राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट एंट्रेंस लेवल में क्वेश्चन आता है फंक्शन फ्रॉम R to 0 to 1 given by fx is equal to x upon 1 plus x square is। और बच्चों फिर आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिखाएगा। ये 1 1 एंड ऑन टू है, ऑन टू है बट 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ऑन टू बट नॉट 1 1 और बच्चों चौथी चॉइस अक्सर देखी गई है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसे कर यही फॉर्मेट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब स्टूडेंट में इसको समझाता हूं। तो देखना बच्चों, सबसे पहले मैं 1 1 चेक करूंगा तो मैंने हेडिंग डाल दिया 1 1। इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट 1 1 फंक्शन मेरे को चेक करना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना बच्चों सबसे आसान काम होता है। बच्चे ने अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई होती है। सो लेट मी डिराइव इट। फंक्शन बच्चों देखना ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों क्वोशिएंट रूल लगा के। तो स्टूडेंट देखना ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, ध्यान से समझिए जरा। ऐसे आ गया, ऐसे हो गया बच्चों, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। इसको और आगे बढ़ाया तो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट आपके सामने, ये अगर मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, x की वैल्यू 1 से बड़ी डाल दूं बच्चों, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी डालने पे तब तो हो जाएगा ये नेगेटिव। और x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी या 1 से छोटी डाल दी, 0 से 1 के बीच में, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, सुनना जरा ध्यान से। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी डाल दी बच्चों, 2 डाल दी मैंने यहाँ पे, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू बच्चों मैंने 0 से 1 के बीच में डाल दी इसमें, तो स्टूडेंट ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। बच्चों ये दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। वही मुझे नहीं चाहिए होता, या तो वो पूरा नेगेटिव हो या पूरा पॉजिटिव। दिस इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज। तो स्टूडेंट ये नॉट 1 1 का केस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 बोथ, सो नॉट 1 1। तो बच्चों ये नॉट 1 1 का केस है। अब क्या करना है बच्चों, इसका ऑन टू फंक्शन निकालना। ऑन टू फंक्शन के लिए स्टूडेंट इसकी रेंज निकालनी है मुझे, इसकी रेंज निकालेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों इसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी वो आपके सामने लाता हूं स्टूडेंट। अब इसकी रेंज निकालेंगे हम, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों रेंज की जरूरत होती है। तो नाउ आई गेट अनदर हेडिंग ऑन टू। बच्चों इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के तरीके बच्चों वेरियस होते हैं, जिन पर डिस्कशन हुआ है हमारे एक लेक्चर में। 8-9 पॉइंट होते हैं रेंज निकालने के। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले रेंज के लिए डोमेन चेक करनी है। डोमेन क्या है,
तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी डाली जा सकती, तो रियल नंबर इसकी डोमेन हो। और जब जब भी डोमेन रियल नंबर होती है तो वहाँ एलिमेंट्री मेथड काम करता है। एलिमेंट्री मेथड का मतलब स्टूडेंट, हम रिवर्सल लॉ यानी fx को बाई लेट कर देते हैं। सुनते रहिएगा बच्चों अब ध्यान से। एक x को बाई में के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी बच्चों ऐसे करके। स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू रियल है, रियल का मतलब इसकी रूट रियल हो गई बच्चों, और रूट रियल हो गई यानी रूट रियल गई इसकी। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब रूट रियल हो जाती है तो डियर स्टूडेंट d की वैल्यू 0 0 से बड़ी हो जाती है। तो इसका लगाओ जरा, तो b स्क्वायर, b की जगह 1, 4, a की वैल्यू 1, y, c की वैल्यू y 0 से बड़ा हो गया बच्चों, का मतलब हुआ 1 माइनस 4y स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। स्टूडेंट इसको और संभालूं मैं थोड़ा सा आगे, देखिए आप इसको यहाँ दिखाता हूँ बच्चों। बाकी पोर्शन को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन चेंज हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी का फंडा लगा दिया बच्चों। वेवी कर्व को यूज कर लेते हैं, -1/2, 1/2, प्लस माइनस प्लस। स्टूडेंट नेगेटिव आंसर देना है आपको, तो नेगेटिव आंसर इज अवेलेबल हियर ओनली। तो इसका आंसर स्टूडेंट -1/2 to 1/2 बच्चों, ये रेंज आएगी इसकी। और देखना इसकी कोडोमेन बच्चों राइट साइड पे लिखी होती है 0 to 1। स्टूडेंट इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों अलग है। इसका मतलब बहुत सिंपल कि स्टूडेंट ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। दिस इज नॉट ऑन टू का मतलब यहां लिख दूं मैं इसको, तो बच्चों ये न तो 1 1 है न ऑन टू है। इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे आया कि जो रेंज होगी बच्चों वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, सो नॉट ऑन टू। और स्टूडेंट जो 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू का केस इसमें, यानी ऑप्शन डी इज द आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। So this is the one example with which I told you how to check injectivity and surjectivity of a function. 1 1 के लिए बच्चों मैंने क्या काम करा, डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो प्लस माइनस दोनों आ रहा था डेरिवेटिव। और ऑन टू के लिए बच्चों कोडोमेन और रेंज निकालते हैं, तो रेंज इसकी आ रही थी -1/2 से 1/2, और इसकी कोडोमेन दे रखी थी 0 से 1, दोनों आपस में बराबर ही नहीं। तो बच्चों इसको हमने मना कर। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सम मोर एप्लीकेशन। फंक्शन f फ्रॉम -∞ to -1 to 0 to e⁵ given by fx is equal to e⁴x की 3 - 3x + 3। और ऑप्शन बच्चों आपको वही मिलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू। Everywhere scenarios more or less similarly same. 1 1 but not on to, on to but not 1 1, neither 1 1 nor on। ये स्टूडेंट इस तरीके से ये सामने आया बच्चों। देखो सबसे पहले इसका मैं 1 1 चेक करता हूं बच्चों। 1 1 स्टूडेंट 1 1 के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना ही सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है, ध्यान दीजिए। इसको डिराइव कर देता हूं बच्चों। तो स्टूडेंट e⁴x का e⁴x होता है, फिर एक बार चेन रूल लगा के पावर का भी करना होता है। बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा किसी पॉजिटिव होता है, तो दिस इज पॉजिटिव। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें से कोई वैल्यू लाके इसमें डाली जाती है तो स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव आए। डाल के देख लो, -2 डाल दो यहाँ पे, 4 3 या 12 - 3 9 हो जाएगा। स्टूडेंट ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बच्चों ये 1 1 हो गया, क्योंकि f' की वैल्यू 0 से बड़ी आए या 0 से छोटी आए तो वो 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ बात बन गई। नाउ लेट्स चेक ऑन टू फंक्शन पे आइए बच्चों। इसकी रेंज निकालनी होगी स्टूडेंट्स। बच्चों देखना, रेंज निकालने वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर f' इंक्रीजिंग फंक्शन है a to b के इंटरवल में, तो रेंज f से f भी होती।
का मतलब क्या बच्चों, एक पॉइंट रेंज का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिख रहा हूं स्टूडेंट। अगर फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या ऐसे बोले कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है इन द इंटरवल ए टू बी, तो बच्चों इसकी रेंज जो होती है वो होती है एफ ए से लेके एफ बी तक। स्टूडेंट इस केस में एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसकी जो रेंज हो गई बच्चों, देखना मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो इसकी रेंज हो गई, पहले पहला पॉइंट डाल दीजिए, ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और बी की वैल्यू बच्चों 1 है, -1 है, ऐसे डाल। स्टूडेंट इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा देखो जरा, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी डालेंगे बच्चों तो ये खूब बड़ा नंबर आएगा माइनस इन्फिनिटी में, इसके कंपेरिजन में ये छोटे पड़ जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी रिजल्ट बचा रहेगा आपका यहाँ पे। और -1 डाला बच्चों तो -1 और 3 4, -1 और ये प्लस का 3 हो गया 6, e की पावर 5 बचा बच्चों, ये e पावर 5। और स्टूडेंट अगर आप इसका मिजाज देख पा रहे हो तो ये जो रेंज निकली है बच्चों, ये कोडोमेन के बराबर है। ये देखो जरा, ये लिखी हुई है कोडोमेन और रेंज ये लिखी हुई है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को बच्चों 0 भी बोलते हैं, इसको और फाइनल कर दो like this. Student, this is the range and this is the codomain. Or in this case you are observing very closely when both are equal. तो ये बच्चों आपका ऑन टू फंक्शन, तो इस केस में दोनों की बात बनी, ये 1 भी है और ऑन टू। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बीइंग ब्रॉट अंडर योर नोटिस, दैट व्हेनेवर वी हैव टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, तो किसी भी तरीके से चले जाएं, लेकिन उनमें सबसे स्मार्ट वे होता है उसको डेरिवेटिव कर दो, वो 0 से बड़ा हो जा, 0 से छोटा हो जा, बात नहीं। और इसके बाद बच्चों ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होते हैं। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कभी हटके भी लीक से आते हैं, उन पर भी बात करें, तो जरा देखना। और क्वेश्चन देखें बच्चों, और एग्जांपल लगा। क्वेश्चन, function from R to R given by f(x) is equal to 2x plus sin x, और बच्चों ऑप्शन वही रहते हैं, ऑप्शन 1 1 एंड ऑन टू, सेकेंड 1 1 बट नॉट ऑन टू, सेम ऑप्शन, तो मैंने उसको यूज कर लिया पुराने डाटा। तो बच्चों देखना, सबसे पहले मैं इसका 1 1 चेक करता हूँ, आप समझिएगा अच्छे से। स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दिए हुए फंक्शन को, 2x का 2, साइन का कॉस हो गया। अब बच्चों ये देखना है कि जो आपने 2 प्लस कॉस की वैल्यू जो निकाली है बच्चों, ये वैल्यू तो आपको पता है -1 से 1 के बीच में रहती है, उसको 2 में ऐड कर दूंगा बच्चों। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली समझूं, मैथमेटिकली, इसमें 2 को ऐड कर दिया, दोनों साइड 2 को ऐड कर दिया बच्चों, तो 2 प्लस कॉस की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई, इधर 1 और इधर 3, यानी ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब ये फंक्शन स्टूडेंट 1 1 हो। अब बच्चों और रेंज निकालते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए इसकी रेंज देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा समझिए इसको, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, 2 प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू बच्चों -1 से 1 के बीच में रहती है, 2 ऐड कर दिया तीनों टर्म्स में, तो वैल्यू 1 से 3 के बीच में चली, और ये 1 से 3 का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो, और जब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव हो तो वो 1 1 फंक्शन होता है। अब इसकी रेंज करते हैं बच्चों। स्टूडेंट इसकी रेंज कैसे निकलेगी जरा गौर से देखो बच्चों, इसकी रेंज निकालने का कोई सटीक तरीका नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे इसमें रेंज निकालने के लिए। अगर बच्चों इसमें x की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू डाल देता हूं मैं पॉजिटिव में, देखो इसको पॉजिटिव में वैल्यू डाल दूं, मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहा हूं ऐसे करके, ऐसे बच्चों इन्फिनिटी वैल्यू डाल रहा हूं, आप अपने अंदाज में कुछ वैल्यू सिंपल डाल सकते हैं, 10 डाल दो, 20 डाल दो, ऐसे करके भी डाल सकते हैं।
तो बच्चों देखना ये वैल्यू तो हो गई इनफाइनाइट सपोज करा, और ये वैल्यू हो गई साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब बच्चों दिस इज वेरी लार्ज, और ये वैल्यू -1 से 1, इसका मतलब बच्चों ये वेरी लार्ज क्वांटिटी में पॉजिटिव में आंसर आएगा, यानी लगभग इन्फिनिटी के करीब पहुंचेगा, आंसर बहुत बड़ा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसमें x की वैल्यू माइनस में बहुत बड़ी डाल देता हूं, सपोज x की वैल्यू माइनस में बहुत बड़ी डाल दी मैंने इन्फिनिटी के करीब, तो स्टूडेंट ये जो सिचुएशन बता रही है ये भी मेरे को बहुत बड़ी माइनस इन्फिनिटी में ले चलने को बता रही। प्लस में बहुत बड़ा डाल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव बड़ा निकल के आ रहा है, नेगेटिव डाल रहे हैं बच्चों तो नेगेटिव में बहुत बड़ा आ रहा है आंसर। अगर 0 डाल दूं बच्चों इसमें तो 0 भी आंसर आ जाएगा, देखो जरा ऐसे करके। इसका मतलब एक समझ पा रहे हैं स्टूडेंट अब यहाँ पे कि इसकी जो रेंज है बच्चों वो कुछ भी हो सकती है, और जब रेंज कुछ भी हो सकती है इसका मतलब बच्चों वो रियल हो, और यहाँ पर कोडोमेन भी रियल भी हुई है बच्चे, यहाँ पर देख लो। इसका मतलब क्या निकला कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए यहाँ। तो स्टूडेंट ये आपका ऑन टू फंक्शन भी, तो ये बच्चों 1 और ये ऑन टू फंक्शन ये दोनों हो गए, तो इसका आंसर हम पहले पे ही टिक करेंगे। स्टूडेंट इस सीरीज में आज की में मैं यही इसके कॉन्सेप्ट को समझा के रोक देता हूँ, बाकी अगली क्लास में इसके और बड़े डिटेल पे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।